अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। इट्स प्रोफेसर मोहम्मद अफसल। आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, और जो पहली दफ़ा देख रहे हैं डेफिनेटली उनका सब्सक्राइब करना तो बनता है। आप सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन है उसको प्रेस करें। उसके बाद आपके पास 3 बार्स ओपन हो जाएंगे, उसमें से ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करना है। इसका फ़ायदा आपको ये होगा कि सारी सीरीज़ के जो लेक्चर्स हैं उनकी अलर्ट्स आपको ऑटोमेटिकली आती चली जाएंगी, मुझे कहीं पर भी लिंक शेयर नहीं करना पड़ेगा। तो आपको फौरी तौर पे अलर्ट्स आ जाएंगी और वो आप लेक्चर व्यू कर सकते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं माई लेक्चर अलॉन्ग विद माई क्लास। जी क्लास, आर यू रेडी? दैट्स गुड। ओके, हम ना स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक सिंपल सा टॉपिक है, स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन रूल्ड आउट। क्लास अगर हम पेपर व्यू पॉइंट से देखें तो दिस माइट बी अ लॉन्ग क्वेश्चन, हाउ स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन वाज रूल्ड आउट। ये क्वेश्चन ऐसे आएगा। अब देख लें इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर क्या है और रूल्ड आउट क्या है। क्लास फॉर द फर्स्ट टाइम जब बेंजीन डिस्कवर हो गई, मतलब फेराडे एंड हॉफमैन का कारनामा था कि उन्होंने बेंजीन डिस्कवर कर ली। अब डिस्कवर तो हो गई, क्लास इसका स्ट्रक्चर किसी की भी समझ में नहीं आ रहा था, तो इसके लिए डिफरेंट प्रपोज्ड स्ट्रक्चर बनाए गए। इसमें इतना पता था जी 6 कार्बन्स हैं, 6 हाइड्रोजन्स हैं, तो इसके लिए फिर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनाए गए। तो स्ट्रक्चर तो काफ़ी ज़्यादा हैं, आगे जाके बैचलर लेवल के सिलेबस में उसने सारे डिस्कस किए हुए हैं, लेकिन आपके लेवल पर उसने यहाँ जस्ट 2 स्ट्रक्चर डिस्कस किए हैं। बेंजीन के स्ट्रक्चर को जस्टिफाई करने के लिए 2 स्ट्रक्चर यहाँ दिए गए हैं जो कि स्ट्रेट चेन में हैं, और कहा यह जाता है कि ये दोनों बेंजीन के स्ट्रक्चर हो सकते हैं। लेकिन जब डिफरेंट क्राइटेरियाज पे इनको चेक किया गया तो ये स्ट्रक्चर सही नहीं थे, तो ये रूल्ड आउट हो गए, मतलब रिजेक्ट हो गए। द क्वेश्चन इज़ कि स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर जो बेंजीन के सोचे गए थे वो रूल्ड आउट कैसे हुए। हाउ द स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर्स ऑफ बेंजीन वर रूल्ड आउट, ये क्वेश्चन आता है। हम पहले इसके स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, फिर मैं उसके बारे में जस्टिफिकेशन दूंगा कि वो रूल्ड आउट कैसे हुए थे। देखिए, स्टार्ट में जो बेंजीन के 2 स्ट्रक्चर्स डिवाइस किए गए थे वो आप देख लें। वन ऑफ देम वाज हैविंग डबल बॉन्ड्स, CH2 डबल बॉन्ड CH, सेंटर में ट्रिपल बॉन्ड है, और फिर आगे भी इस तरह से ये सिमेट्रिकल कंपाउंड होगा। 2 इक्वल हाफ्स में इसको डिवाइड किया जा सकता है। क्लास जब इसका नाम लिखा गया तो चलिए मैं रेड से लिख देता हूँ। इसका नाम है 1,5 हेक्सा डाइईन, हेक्सा डाइईन। एंड क्लास नंबर 3 पे ट्रिपल बॉन्ड है 3 आयन। ओके, एक तो ये इसका यूपैक नेम बनता है और एक ये स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर है। इसमें चेक कर लें 6 कार्बन्स हैं और 6 हाइड्रोजन्स हैं। तो क्लास दूसरा जो स्ट्रक्चर प्रपोज किया गया था इसके लिए, दैट वाज ट्रिपल बॉन्ड थे जिसमें डबल बॉन्ड था ही नहीं। दैट वाज द अदर स्ट्रक्चर। तो बच्चों जब इसका नाम लिखा गया तो 1,5 हेक्सा डाइईन, ये इसका नाम था। आप इसको हेक्साडाइन भी कह सकते हैं। अच्छा जी, क्योंकि बेंजीन आपके लिए डाइन बन के ही साबित होगी इससे आगे। हाँ जी, क्या हुआ? CH आना है, हाँ बिल्कुल। अब ठीक है इसका स्ट्रक्चर। अब क्लास हम इससे आगे ना हमने ये देखना है कि ये स्ट्रक्चर रूल्ड आउट कैसे हुए थे, रिजेक्ट कैसे हुए थे। अब ये स्ट्रक्चर रूल्ड आउट कैसे हुए, इसके पीछे 3 जस्टिफिकेशंस हैं। नंबर 1, सबसे पहली जस्टिफिकेशन जो है, हम इसकी जस्टिफिकेशंस देते हैं जी। जस्टिफिकेशंस बच्चों, हम इसकी 3 जस्टिफिकेशंस देते हैं जो कि बड़ी ही सिंपल हैं। नंबर 1 सबसे पहली है बेयर्स टेस्ट। पहली जस्टिफिकेशन बेयर्स टेस्ट। ये हेडिंग बुक में नहीं है, आप चाहें तो वेरी फर्स्ट पॉइंट के ऊपर आप बेयर्स टेस्ट की हेडिंग दे सकते हैं। जो बुक में फर्स्ट पॉइंट लिखा है ना, इसकी रिजेक्शन का रीज़न जो है सबसे पहला, आप उसके ऊपर ये बेयर्स टेस्ट की हेडिंग दे सकते हैं। अब क्लास ये कॉन्सेप्ट क्या है ये ज़रा ध्यान से सुन लें, बड़ी आसान बात है। चैप्टर नंबर 8 जो था
उसमें हमने बेयर्स टेस्ट पढ़ा था। अब जो बुक है उसमें ये थ्योरेटिकली लिखा हुआ है, आपने भी थ्योरेटिकली लिखना है। मैं जस्ट आपको ये पिछली बातें रिवाइज करवाने के लिए बोर्ड पे ही लिखता हूँ यहाँ पे। देखें, हमने पढ़ा था लास्ट चैप्टर में कि जब स्ट्रेट चेन में डबल बॉन्ड आ जाएगा, इसका रिएक्शन जब हम करवाएंगे पिंक सोल्यूशन ऑफ KMnO4 के साथ, वट एवर द प्रोडक्ट इज, ग्लाइकोल बनेगा। हमने ये पढ़ा था ना, ग्लाइकोल बनेगा, और जो ग्लाइकोल है वो कलरलेस होगा। ये स्ट्रेट चेन में आने वाले डबल बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी है। ये पिंक या पर्पल कलर है इसका, ये डिस्चार्ज हो जाएगा। ये हमने पढ़ा था। अगर स्ट्रेट चेन में कहीं डबल बॉन्ड आता है तो वो बेयर्स टेस्ट पॉजिटिव देता है, मतलब जब वो KMnO4 के साथ रिएक्ट करेगा तो वो उसका कलर डिस्चार्ज कर देगा। गॉट द आइडिया। अब हम कहते हैं कि बेंजीन अगर स्ट्रेट चेन है, डबल बॉन्ड ऊपर वाले स्ट्रक्चर में है ना, अगर बेंजीन स्ट्रेट चेन कंपाउंड है तो फिर बेंजीन को जब हम एक्चुअली लैब में जाके एक बीकर में बेंजीन लेते हैं, उसके अंदर हम KMnO4 का एक्वस सॉल्यूशन ऐड कर देते हैं तो क्लास उसको डीकलराइज होना चाहिए। लेकिन जब एक्चुअली ये एक्सपेरिमेंट किया गया तो ये डीकलराइज नहीं हुआ। इसका मतलब है बेंजीन स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर तो नहीं रखता। मतलब एक्चुअली जब लैब में जाके हमने बेंजीन का रिएक्शन करवाया, बेंजीन का रिएक्शन हमने बेयर्स टेस्ट के साथ करवाया, बेयर्स रिएजेंट के साथ करवाया, तो नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन ना हुआ। इसका मतलब है कि जो पहला स्ट्रक्चर है वो तो रूल आउट हो गया ना, जिसमें डबल बॉन्ड है। बेंजीन का स्ट्रक्चर स्ट्रेट चेन नहीं हो सकता और उसमें डबल बॉन्ड नहीं आएगा। पहली बात हमें ये पता चल गई। अब सेकंड जस्टिफिकेशन क्या है, जो स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स होते हैं ना 6 कार्बन्स, वो मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स 3 देते हैं। अब मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट क्या होती है, जिसमें एक ब्रांच लगी हो। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि सेकंड जस्टिफिकेशन की अगर सेकंड पॉइंट पे आप हेडिंग देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। आप ये हेडिंग क्लास इसके ऊपर दे सकते हैं। अच्छा, अब देखा जाए ना, अगर बेंजीन स्ट्रेट चेन है तो उसको 3 मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स देने चाहिए। मतलब आ स्ट्रेट चेन कंपाउंड, चाहे उसमें सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, स्ट्रेट चेन कंपाउंड मस्ट गिव या मस्ट प्रोड्यूस 3 मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। इसको 3 मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स देने चाहिए। क्लास वो किस तरह से, मैं यहाँ शो करता हूँ। स्ट्रेट चेन कार्बन 6 लिख लें यहाँ पे, एक और आइसोमर बना लें। अच्छा देखें, अगर क्लास फर्ज कर लें इसके ऊपर कोई भी ग्रुप लग जाता है जिसको हम X कहते हैं। चलें, मैं हेलोजन की ही बात कर लेता हूँ। मैं कहता हूँ इसमें किसी न किसी कार्बन पे क्लोरीन आ जाती है। लेट्स सपोज अगर ये क्लोरीन यहाँ आती है, दिस इज कॉल्ड 1 क्लोरोहेक्सेन। इसका नाम होगा 1 क्लोरो, आगे वट एवर जो भी है 1 क्लोरो आएगा, ये एक आइसोमर बन गया। अच्छा क्लास, इसमें अगर क्लोरीन यहाँ आ जाता है तो 1 2, ये 2 क्लोरो, ओके, ये 2 क्लोरो हो जाएगा। अच्छा क्लास, अगर यही क्लोरीन यहाँ आ जाता है दैट विल बी 3 क्लोरो। अब अक्सर बच्चे सोचते हैं कि जनाब यहाँ पर अगर क्लोरीन आ जाए ये 4 क्लोरो हो जाएगा। ऐसा नहीं है, नंबरिंग राइट साइड से शुरू हो जाती है, वो 3 ही रहेगा। मतलब इसके 3 आइसोमर्स बनते हैं। तो अगर बेंजीन स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर है तो उसको 3 मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स देनी चाहिए, लेकिन एक्चुअली बेंजीन जो है सिर्फ 1 मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट देती है। अब वो कैसे, वो भी मैं आपको बता देता हूँ।
बेंजीन सिर्फ एक मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट देती है, बेंजीन गिव्स जस्ट वन मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। अब ये कैसे बच्चों, इसकी जस्टिफिकेशन ये है कि बेंजीन जो होती है उसकी 6 की 6 पोजीशंस आइडेंटिकल होती हैं, बिल्कुल एक जैसी होती हैं। अब हैलोजन या कोई भी ग्रुप जहां लग जाएगा वो पोजीशन 1 होगा। फॉर एग्जांपल लेट्स हैव अ लुक, ये बेंजीन के मैं 2-3 स्ट्रक्चर चले यहां ड्रॉ कर देता हूं। अब ज़रा देख लें कि यहाँ पर अगर क्लोरीन लग गई है या फिर यहाँ पर लग गई है या फिर यहाँ पर लग गई है, देखें जहाँ पर पहली ब्रांच लगती है वो फर्स्ट पोजीशन हो जाती है। ये है फर्स्ट पोजीशन, यहाँ लगी है तो फिर ये फर्स्ट पोजीशन, यहाँ पर लगी है तो ये फर्स्ट पोजीशन। तीनों का नाम सेम रहेगा 1 क्लोरोबेंजीन, तीनों के लिए नाम सेम रहेगा 1 क्लोरोबेंजीन। तो देखें ना स्ट्रक्चर तो वही रहा, तकरीबन नज़र आने में डिफरेंट है ना, वैसे तो नाम तो वही रह रहा है। इसका मतलब है अगर एक ब्रांच बेंजीन पे लगती है 6 की 6 कार्बन्स में जहाँ मर्जी लग जाए उसका नाम 1 क्लोरोबेंजीन ही रहेगा। लो जी, ये दूसरी जस्टिफिकेशन होगी। इस सेंस में देखें तो ये दोनों स्ट्रक्चर्स ही गलत साबित हो जाती हैं, ऊपर वाली भी और नीचे वाली भी। और जो तीसरी जस्टिफिकेशन है, बुक में पॉइंट नंबर 3 लिखा हुआ है, आप चाहें तो उसके ऊपर हेडिंग आप दे सकते हैं जनरल फार्मूला की। क्लास नंबर 3 पे जनरल फार्मूला, जनरल फार्मूला क्लास अगर हम देखें स्ट्रेट चेन में अगर सिंगल बॉन्ड आता है तो वो अल्केन्स होते हैं। अगर स्ट्रेट चेन में सिंगल बॉन्ड आता है तो वो अल्केन्स होते हैं, डबल बॉन्ड आता है तो वो अल्कीन्स होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड आता है तो वो अल्काइंस होंगे। ऐसे ही पढ़ा हमने। अगर बेंजीन स्ट्रेट चेन है और उसमें सिंगल बॉन्ड है तो वो अल्केन्स हैं, डबल बॉन्ड है तो अल्कीन्स हैं, ट्रिपल बॉन्ड है तो वो अल्काइन। ठीक है, बेंजीन को इन तीनों में से एक होना चाहिए ना। अब इसका जनरल फार्मूला है CnH2n+2, इसका है CnH2n और इसका है CnH2n-2। इस सेंस में देखें तो बेंजीन का फार्मूला क्या होना चाहिए वो देखें। अगर 6 कार्बन्स की हम बात करते हैं C6H14 होना चाहिए, ऐसा नहीं है बेंजीन का फार्मूला, ये गलत हो गया। अगर इसकी बात करें C6H12 होना चाहिए, ये भी गलत साबित हो गया। ये C6H10 होना चाहिए, ये भी गलत साबित हो गया। तो बेंजीन का स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स में से किसी के साथ जनरल फार्मूला नहीं मिलता, बल्कि बेंजीन के ऊपर जो फार्मूला होल्ड करता है वो ये है CnHn, मतलब C6H6। तो ये तीसरी जस्टिफिकेशन है कि बेंजीन जो है वो स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर नहीं शो कर सकता। क्लियर होगी ना बात? तो लेट मी फिनिश द वीडियो। जी व्यूवर्स, आपने सारी डॉक्यूमेंट्री देख ली, सारा लेक्चर देख लिया, और इसमें ये है कि बेंजीन की ये जो सारी जस्टिफिकेशंस मैंने बताई हैं बुक में तो बड़ी सिंपल लिखी हुई हैं, आप याद इसको बुक से करेंगे, लेकिन समझने के लिए आप ये सारी जस्टिफिकेशंस देख सकते हैं। ये सारे रिएक्शंस और ये सारे स्ट्रक्चर्स आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आप वही स्ट्रक्चर बनाएंगे जो आपकी टेक्स्ट बुक में बना हुआ है। एनीवे, थैंक्स फॉर वाचिंग। ऐसे नहीं जाइएगा, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। जो फॉर द फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, एक अच्छे वाला कमेंट भी करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक करेंगे, बाकी लाइक करें और इसका लिंक जो है अपने फ्रेंड्स में शेयर भी करें। बाकी थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।